हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज़ की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज़ डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन जो है वो मुझे शेयर की गई है। तो आप ब्राइडल हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। अगर आप सिंपल साड़ी में से पहनना चाहते हैं तो भी आप इसको हैवी लुक दे सकते हैं। और अगर आप सिंपल साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज़ कैरी करेंगे तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमारे पास ब्लाउज़ का फैब्रिक है और इस तरह से इसमें गोल्डन कलर के फ्लावर बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं। तो इसी से हम डिज़ाइन करेंगे और इसमें मैं पाइपिंग यूज़ करने वाली हूँ। तो गोल्डन कलर की ही हम पाइपिंग इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का फैब्रिक है तो आप पाइपिंग से हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 14, उसका हाफ लेना है 7, 1 इंच डाउन करेंगे। और यहाँ से हमें नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे 36 साइज़ का बना रहे, तो आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमें 0.75 इंच अंदर के साइड जाना है और यहाँ से क्रॉस में हमें 1 इंच की मार्किंग करते हुए यहाँ पर आर्म होल की साइड पर गोलाई देनी है। गोलाई दे दी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, 36 का 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से क्रॉस लाइन का स्ट्रेट मार्किंग से जो है वहाँ से सेंटर लेना है और वहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमें 15 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस किया मार्जिन का 16 इंच लेना है। वेस्ट 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट लेना है, यानी कि शोल्डर टू एपेक्स, वो आएगा हमारा 10.5 इंच पर। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। डार्ट लेंगे हम 2.5 इंच की। यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट जाएगा और फिर इस तरह से हल्का सा कर्व देना है। अब दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो सभी साइज़ में आपको इसी तरीके से जो शेप दे रहे हैं डार्ट का, वो आपको इसी तरीके से देना है। यहाँ पे 0.25 इंच का शेप दिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर, यहाँ से 2.5 इंच पर और यहाँ से हम लेंगे 1.75। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से बेल्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जितना आ रहा है ना 2 इंच, यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट्स को जब हम सेंटर से प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स जो है वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ से हमें 3.5 इंच लिया, जो शोल्डर टू एपेक्स का पार्ट लेते हैं हम 3.5 इंच, तो दूसरे साइड से भी 3.5 इंच लेना है। यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। जो 2.5 इंच की मार्किंग की थी शोल्डर के साइड पर, उसी से हमें मिलाना है। नेक की लेंथ ले लेनी है हमें, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख रही हूँ और इसको हम इस तरीके से शेप देंगे। ठीक है, ये हमने शेप दे दिया। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आपको यहाँ से 4 इंच लेना है। जैसे 40 साइज़ बना रहे तो 4 इंच लेना है, तो यहाँ से भी आप 4 इंच ही लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे चेस्ट का 10वां भाग आपको करके और लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अगर आप चाहें तो इसे 1 डार्ट पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो 1 डार्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रिंसेस कट का शेप देते हैं। और अगर आप चाहें 1 टक्स में बनाना तो आप 1 टक्स में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। मार्जिन देखना है हमें कि कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है। तो जो हमने टक्स पॉइंट लिया था वहाँ पे आपको एक कट लगा देना है और इस तरीके से हम यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे 1/2 इंच का, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ी सी लाइनिंग कट लगा देनी है, ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके कि ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और यहाँ तक हमें मार्जिन ऐड कर देना है।
यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करेंगे और बेल्ट में भी हमें मार्जिन ऐड करना है। तो अभी से हम लाइनिंग फैब्रिक पर रख कर मार्किंग करेंगे और मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग फैब्रिक पे हमने मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लिए। बेल्ट में मार्जिन, साइड में मार्जिन, सभी साइड पे मार्जिन ऐड कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट में, ताकि पता चल सके कि हमें कौन सा पार्ट ऐड करना है ऊपर के साइड पर। इसमें भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो 2 पार्ट हैं इसमें हमने डबल लाइनिंग कट किया है, क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे, पैड लगाने वाले हैं और इस फैब्रिक पर इसको कट करना है। तो हमने कट कर लिया और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को स्टिच कर लेना है, क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे तो एक लाइन हमारी अलग से आएगी। अब हमें पहले यहाँ पर लाइनिंग पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट करके नेक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ऊपर से एक लाइनिंग पर एक स्टिच लगा दी है। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। नेक रेडी होने के बाद हमें सभी लाइनिंग जो मेन फैब्रिक के पार्ट्स है वो हमें अच्छे से कट कर लेना है बराबर से। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। लाइनिंग का पार्ट भी सेम इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमने 36 साइज़ के पैड लिए हैं। इस पे प्लस का साइन बनाना है, इस तरह से फोल्ड करके दोनों पर ही। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देना है। सेंटर में हम एक डार्ट ले लेंगे, जिससे क्या होगा, सेंटर वाली जो फिटिंग होती है वो बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डार्ट लेंगे। और लाइनिंग फैब्रिक पर भी एक डार्ट लेनी है सेंटर पर। ये देखिए अब इस पर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए प्रेस कर ली है मैंने और अब उसको साइड से स्टिच कर लेना है। ज़्यादा आपको खींचना नहीं है, नॉर्मली रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। गोल्डन कलर की पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और अगर आप चाहें तो पाइपिंग की जगह लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे तो सिर्फ नॉर्मली हमें मेन फैब्रिक पर ही लाइनिंग लगा रही हूँ मैं, सॉरी, मेन फैब्रिक पर ही पाइपिंग लगा रही हूँ। इसमें मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे कट लगाकर
और प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी उसमें गोलाई आ जाएगी। यहाँ पे हमें हाफ इंच इस तरह से कट करना है और इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद इसे हमें यहाँ पर इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से स्टिच किया। अब यहाँ पे हमें ये वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए, इसको हम इसके ऊपर बराबर से रखेंगे, एक बार सेट करेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। और जो हमने पाइपिंग लगाई है उसकी बिल्कुल साइड से स्टिच करना है, ताकि जो हमारी स्टिच है वो ऊपर के साइड पर ज़्यादा ना दिखे। ये देखिए, इस तरह से। सेम दूसरा भी इसी तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से ये वाला स्टिच हो गया। अब हम इसे चारों साइड से स्टिच कर देंगे। अब इसमें भी हमें यहाँ पर कट लगाना है इस तरह से, हाफ इंच का। इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, सेंटर पर इस तरह से एक कट लगाना है और यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। दूसरा साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर देना है। ये देखिए, अब नीचे का जो बेल्ट है इस तरह से सेट करके उसको अच्छे से स्टिच करेंगे। तो जो उसकी स्टिचिंग है वो ऊपर की साइड पे नहीं दिखनी चाहिए, पाइपिंग और फैब्रिक के बीच में आनी चाहिए।
बाकी इस साइड से स्टिच करके नीचे के साइड पे पाइपिंग लगानी है। और देखिए रॉन्ग साइड जो उल्टा साइड है उसमें भी कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। तो आप भी इसी तरह से अगर पाइपिंग वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस तरह से पाइपिंग लगाकर आप ब्लाउज़ बना सकते हैं, जिससे वो अंदर से भी फिनिशिंग वाला दिखेगा और आपको इसमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। नीचे के साइड हमें पाइपिंग लगा लेनी है। साइड से एक्स्ट्रा कट करना है। इसके ऊपर से एक स्टिच कर देंगे फिनिशिंग वाली। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया है।